नमस्कार, पीसीआर न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि व्यापारी इस दिन बहुत ही परेशान है। लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को ऐसी दिक्कत आ गई है कि दुकानें 4 बजे बंद तो होती है, लेकिन 4 बजे तक धंधा नहीं होता। कई व्यापारी धंधे से परेशान है। इसी परेशानी को लेकर यूटीए के अध्यक्ष श्री सुमित चक्रवर्ती जी ने एक निर्णय लिया कि मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर मोदी जी को उल्लासनगर में बुलाया जाए और व्यापारियों की समस्या सुनाई जाए और उनका कुछ हल निकाला जाए। आइए देखते हैं कैमरा की नज़र से कि सुमैया हाल में प्रहलाद दामोदर मोदी जी क्या कहते हैं लोगों से और किस तरह समस्याएं सुनते हैं लोगों की। और मैं हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनसे कहूँगा कि एक नारा झूलेलाल का हम लोग लगाएंगे। आला लिखो झूले रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए। किशन गोपलानी जी, अशोक वलेशा, हेमंत कटारिया, मनीष वाधवा, पूरी जो यूटीए की टीम है, दिनेश नेरानी, मदन कारिया, यूटीए के जो भी मेंबर यहाँ पर हैं वो आ सकते हैं। नरेश भाई, विजय भाई आइए प्लीज। दीपू भाई थोड़ा ऐसे दीपू भाई, राहुल चूस, विजय मूलचंदानी, नरेश भाई ठारवानी, प्रकाश भाई आ जाइए। जय महादेव शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री वाधवा जी और हमारे लीगल एडवाइजर मनीष वाधवा जी स्वागत कर रहे हैं प्रहलाद मोदी जी का। हमारे कार्याध्यक्ष मदन कारिया जी स्वागत कर रहे हैं प्रहलाद मोदी जी का। भीड़ नहीं करें, कृपया एक करके हैं प्लीज, कृपया एक करके हैं। हमारे यूटीए 5 नंबर के अध्यक्ष और उल्लासनगर महानगर पालिका में परिवहन समिति के सभापति मैं कहूँगा कि कृपया थोड़ा जल्दी करें। यूटीए के सचिव हरेश चोटवानी जी, एसपीएस बाजार के अध्यक्ष दबंग दिलीप मिश्रा जी पत्रकारों की तरफ से स्वागत कर रहे हैं प्रहलाद मोदी जी का। मैं उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, वो स्वागत कर रहे हैं प्रहलाद मोदी जी का। प्रहलाद मोदी जी का देशपांडे जी जो बदलापुर व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, वो प्रहलाद मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रीतम कुकरेजा जी क्या हैं, उनको हमने बुलाया था।
पार्टिसिपेट स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रहलाद मोदी जी का। वो अम्बरनाथ शिव मार्केट की तरफ से दादा बदलानी जी प्रहलाद मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। वो पूर्व नगर सेवक हैं। फर्नीचर मार्केट का माल जो है पूरे इंडिया में सब जाता है और बहुत टिकाऊ वो माल बनता है और बहुत सस्ता भी होता है। ज़्यादा 1 साल से जब से कोरोना चालू हुआ है, आप अगर कंपेयर करेंगे किसी भी और शहर से, कल्याण से, डोंबिवली से, तो वहाँ पर 20% व्यापारी है। थाना डिस्ट्रिक्ट बोलिए या उल्लासनगर बोलिए, नगरे हैं बहुत कम हो चुके हैं। उल्लासनगर के और किसी को अगर स्वागत करना है तो प्लीज। हाँ, इसके बाद कोई भी मोदी साहब को देंगे। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये समझ उल्लासनगर के हजारों व्यापारी और लाखों कर्मचारियों की एक उम्मीद है आपके पास। जीएसटी का 50% हिस्सा व्यापारी को नहीं मिलना चाहिए। इस विस्तार के विकास के लिए मिलना चाहिए। आपकी समझ में कम समझे हो और इसीलिए मैंने तो बोल दिया कि आप घोषित करो कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, यहाँ का विकास के लिए पाबंदी नहीं होगी। अपने आप सरकार बुलाएगी आप लोगों को। व्यापारियों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं उसके ऊपर व्यापारियों की नाराजगी है, आप कुछ कोशिश करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना हर स्टेट की अलग बात होती है। कौन सा स्टेट को क्या दाम पे पड़ती है, क्या दाम से बेचता है, स्टेट वाइज अलग होता है। इसके लिए हमें कोई तर्क देना आवश्यक मैं नहीं मानता। बताया कि गुजरात में केमिकल फैक्ट्रियों का जो कचरा निकलता है, पानी, वो नदी में नहीं छोड़ा जाए, उसको रिसाइकलिंग करके फिर नदी में छोड़ा जाए। वो पद्धति को यहाँ अपनाई जाए तो अपने आप वो इंडस्ट्री चालू रहेगी। लेकिन हमें वो खर्चा उठाना नहीं है और फिर सरकार को गाली देना है, वो कहाँ से बनेगा? इसमें जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है और हम भी हैं। क्या हमको अधिकार दिया है किसी के स्वास्थ्य के साथ चेड़ा करने का? इसके लिए भी हमें खड़ा रहना चाहिए। सर, बाहर की सही है, लेकिन जब राजीव गांधी ने खुला मार्केट खोला तब तो तुम लोगों ने वाह वाह बहुत की थी। अब क्यों रोते हो? चलो, महंगाई तो इंटरनेशनल महंगाई है, इंडिया की थोड़ी है। आप इंटरनेशनल के साथ चलो ना। मेरे को बोलेगा खड़े हो जाओ, मेरे सामने बात करना। पेट्रोल डीजल और जो अरे वो इंटरनेशनल मार्केट पर है, इसके लिए मेरे मुंह से क्यों बोलाना चाहते हो? ये तो राजीव गांधी ने करके गया है। हाँ, तो खुला बाजार के साथ चलना है तो फिर करना पड़ेगा। आशा है कुछ कम हो सके इसके बाद में। इसके लिए आप नाणा मंत्री को पूछिए और पेट्रोलियम मंत्री को पूछिए, मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये जो है 2024 में भाजपा वालों को घर पे भेज दो। इसमें अच्छा सोच समझाया, उसके बाद जो प्रश्न जो हम छुड़ा नहीं सकेंगे, उन सब प्रश्नों के लिए उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हर बात के लिए हम खड़े रहेंगे और आपके लिए कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। उन्होंने एक बात कही कि रेफ्यूजी हो, इस बात को दिमाग से अब निकाल दीजिए, अब बहुत साल हो चुके हैं। हाँ, तो क्या ये पूरा? देखिए, रेफ्यूजी होवे या ओबीसी होवे, इन सब बातों को हम पहले से ही लेके आ रहे हैं। आज हम रेफ्यूजी है तो है, तो उस बात से हमको जब उस बात की ज़रूरत पड़ेगी तब हम रेफ्यूजी है। लेकिन जब बिज़नेस है, उस बात की ज़रूरत नहीं है, तो तब हम उस बात का जिक्र भी नहीं करते। लेकिन आज हमें वो उस बात की ज़रूरत है। जैसे 855 के वक्त कोर्ट ने भी हमको रेफ्यूजी बोल के छूट दी। जब संविधान वो बात को मानता है तो हमारे लोग क्यों नहीं मानेंगे? आपने कौन सी समस्या रखी? ज़्यादा टैक्स जाता है सरकार को। हालांकि उन्होंने कहा कि अपने शहरों के गड्ढे एक फीट है और इस सब के लिए नगर सेवकों को जिम्मेदार ठहराया है। मेरा कहना है व्यापारियों को इन बातों से मतलब नहीं है। व्यापारी 100% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भरता है और सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे मुद्दे जाने चाहिए, जिसके लिए हमने प्रहलाद मोदी जी को बुलाया और उनके सामने रखी। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देता है या 100% देता है स्टेट को, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारे से पैसा कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए ही हमने उनको
निमंत्रित किया था कि हमको सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए। जैसे गरीबों के अकाउंट में पैसे आते हैं, गरीबों को राशन फ्री में मिलता है, बड़ों को बैंक का पैसा माफ़ हो जाता है, लेकिन हम बीच में जो व्यापारी है हमको कुछ नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमने मांग की है कि उसके हमें कोई राहत मिले। आपने खास करके कौन सी प्रमुख समस्याएं रखी उनके सामने, शॉर्ट में बताइए। हमने ये कोरोना काल में जो निर्बंध लगाए, जिसमें वो 10 लाख लोक संख्या के हिसाब से जो रूल उल्लासनगर पे लागू हुआ, जिसकी वजह से हमारा 1 महीना पहले हमको छूट मिलनी चाहिए थे 9 बजे तक की, जो नहीं मिली, जो कि अमरनाथ वालों को मिली। उस वजह से हमारे यहाँ के व्यापार करने वाले लोग वहाँ चले गए। तो इस वजह से हमने ये मांग मुख्य रूप से रखी थी। लेकिन अभी सुनने में आया कि कल से वो टाइमिंग बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा हो गया। उसके साथ साथ कोरोना काल में सभी को प्रॉब्लम हुआ है, पैसों की तंगी है, और उसमें गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे केसेस कर दिए व्यापारियों पे। कोरोना काल के वजह से जो भी ये था नियम थे, उसका उल्लंघन का जो केस है, उसका भी हमने मांग की है। जैसे दूसरे स्टेट में वो FIR पीछे लिए, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी वो FIR पीछे लेना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है।